गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। तो जैसा कि हमने आई थिंक प्रीव्यू किया था सिडनी टेस्ट मैच के बारे में कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंट होने जा रहा है टीम इंडिया के लिए कि कप्तान को एक तरह से आखिरी मैच से ड्रॉप किया जा रहा है, वो भी बीच टूर में, जहाँ पे एक बहुत ही डिसाइसिव मैच जो कि खेला जाएगा। जैसा कि रिपोर्ट्स आया था डिफरेंट क्रिकेटिंग वेबसाइट्स ने ये एक तरीके से पब्लिश किया था कि रोहित शर्मा को एक तरह से ड्रॉप किया जाएगा। काफ़ी एक तरह से टर्म यूज़ हो रहे थे कि रेस्ट लेंगे या ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों को एक तरह से कंसिडर करोगे तो उसमें आप सिंपली एक तरह से एक आउटकम निकलेगा कि शायद जो एक तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही थी उससे जो मैनेजमेंट है, कोच, सेलेक्टर्स, वो एक तरह से खुश नहीं थे एंड उसी वजह से उनको कम्युनिकेट किया गया है कि हम आपसे परे एक तरह से जाना चाहते हैं एंड हमारे जो अदर बैटर्स हैं हम उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। तो उसी वजह से अब देखो शुभमन गिल की हुई एंट्री और वही एक तरह से प्लेइंग 11 खेली जिसके बारे में हमने आई थिंक पिछले दिन बात भी की थी कि आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा आए एंड रोहित शर्मा की जगह पे शुभमन गिल आए। जसप्रीत बुमराह ने एक तरह से कमान संभाली। तो टॉस जीता इंडिया ने और पहले दिन बैटिंग किया है, लेकिन पहले दिन यार आप देखो गेंदबाजी भी करनी पड़ गई है क्योंकि ऑल आउट हो गए हैं एक बिलो पार टोटल में। पिच जो कि उतनी ईजी नहीं थी। सिडनी में जो एक तरह से पिचेस का बिहेवियर रहता है वो नॉर्मली हमने देखा है कि बैटिंग फ्रेंडली होता है एंड जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है तो फिर स्पिनर्स भी प्ले में आते हैं एंड यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो बरसात की वजह से, जो हमने लास्ट 3 मैचेस देखे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पे ड्रॉ पे ख़त्म हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप देखोगे ये जो पिच बनी है वो थोड़ा सा तेज़ गेंदबाज के लिए मदद दे रही है। इनिशियल कपल ऑफ डेज वो चीज़ एक से रहेगी एंड उसी में अब देखो टीम इंडिया फंस गई एंड ऑब्वियसली उसमें कुछ बल्लेबाजों के ख़राब शॉट सिलेक्शन, वो जो उनके टेक्निकल इश्यूज हैं वो एक तरह से वंस अगेन यहाँ पे एक्सपोज हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने वंस अगेन अब देखो यहाँ पे ज़बरदस्त गेंदबाजी की एंड जो एक तरह से उन्होंने पर्थ टेस्ट के बाद एक तरीके से शिकंजा कसा है उसको एक से छोड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलियन साइड से एक बदलाव हुआ था, अंडर परफॉर्मिंग मिच मार्श की जगह पे वो वेबस्टर को लाए थे। ऑलराउंडर है एंड कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छी एक तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाई है डे 1 पे, कुछ कैचेस पकड़े हैं, गेंदबाजी भी अच्छी की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक ही बदलाव किया था, लेकिन जहाँ तक टीम इंडिया के बारे में बात करें, जैसा ही कहा कि 2 बदलाव के साथ उतरे थे एंड वंस अगेन टॉस जीत के बैटिंग का निर्णय लिया, लेकिन डे 1 के एंड होते होते आप देखोगे 185 रन पे ऑल आउट हो गए एंड अभी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 9 रन बना पाई है और 1 विकेट गंवा चुके हैं। आई थिंक इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक चीज़ हमेशा रहा है कि जब भी एक तरीके से आप टीम के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने बैठते हो दोनों टीमों के बारे में, कहीं ना कहीं कुछ एक तरीके से दिन के ख़त्म होते होते कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ मसालेदार खबर जो कि एक तरह से आ ही जाता है और वहाँ से आप देखोगे जो फोकस है वहाँ पे फिर शिफ्ट हो जाता है और फिर उसी के बारे में सोशल मीडिया पे पूरा चर्चा होता है। ब्रॉडकास्टर उसी को एक तरह से रिपीट मोड पे दिखाते लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो एक तरह से चेंज हो जाता है। तो वंस अगेन देखो सिडनी टेस्ट के उसके स्टंप्स के आखिरी कुछ पलों में आप देखो, आई थिंक शायद ये जस्ट बिफोर द लास्ट बॉल हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक टैक्टिक रहती है किसी भी टीम की कि वो बॉल पड़ने से पहले थोड़ा सा जाके बात कर लेते हैं, पिच में जाके थोड़ा सा बैट टैप करना, ये सब चीज़ें करते हैं जो कि इंटेंशनली होता है, जिससे होता ये है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और बॉलिंग साइड को थोड़ा सा वहाँ पे मौका कम मिलता है एक तरह से गेंदबाजी करने का। एंड आपको पता है कि जो आखिरी मोमेंट होता है, स्पेशली जब दिन ख़त्म हो रहा होता है, तो सबसे टफ पीरियड होता है बैटिंग करना, क्योंकि पाने को कुछ नहीं होता है और खोने को सब कुछ होता है। क्योंकि अगर आपने इस दौरान 2 चौके भी मार दिए उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉलिंग टीम को, लेकिन अगर यहीं पे 1 विकेट गिर गया तो काफ़ी एक तरह से नुकसान हो जाता है बैटिंग साइड को। तो वहीं पे देखोगे उस दौरान जसप्रीत बुमराह एंड जो उनके यंग बैट्समैन सैम कॉन्स्टेंस जो कि काफ़ी चर्चे में है, उन दोनों के बीच अब देखो कुछ बातें होती है। फिर जसप्रीत बुमराह थोड़े से एनिमेटेड तरीके से उनसे बात करने लगते हैं, अंपायर को आके एक तरह से रोकना पड़ता है दोनों को, और फिर अगली बॉल पर अब देखो उस्मान ख्वाजा को बुमराह आउट करते हैं स्लिप में। केएल राहुल बहुत अच्छा लो कैच पकड़ते हैं और उसके बाद सारी के सारे इंडियन टीम जो कि वो सैम कॉन्स्टेंस की तरफ चल के उनको एक तरह से स्टेयर करते हुए उनके आगे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि सैम कॉन्स्टेंस आउट हुए हैं। लेकिन ये तो अभी मतलब क्लियरली दिख रहा है कि सैम कॉन्स्टेंस ने एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से टीम इंडिया को परेशान करके रखा हुआ है।
उसके बैटिंग से भी और साथ ही जिस तरह से वो थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं ऑन द फील्ड खेल होते हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन टीम चाह रही है कि उनको थोड़ा सा काबू किया जाए। ठीक है, अब इसमें सैम कॉन्स्टेंस के लिए यही चीज़ आप बोल सकते हो कि इधर बहुत ही ब्रेवरी वाला काम कर रहे हैं या फिर बहुत ही स्टूपिड वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही मैच आप खेले हो और आपने ऑलरेडी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली एंड इस समय के शायद सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट अगर आप ऐसे चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे जब आप एक तरह से परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आप डेफिनेटली ट्रोल होगे, क्रिटिसाइज होगे। एंड जिस तरह से उस दिन विराट ने भी रिएक्ट किया था, इवन जसप्रीत बुमराह जो कि कूल काम रहते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, उन्होंने भी एक तरह से यहाँ पे एग्रेशन दिखाई है। तो ये जो बीजेटी है वो एक तरह से कहीं ना कहीं आखिर मैच में आते आते कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा एक तरह से रोमांचक हो रहा है एंड इसको एक एपिक फिनिश चाहिए जो कि मुझे लगता है कि टीम इंडिया के जीत के साथ आ सकता है। खैर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग किया था एंड शुरुआत कुछ खास नहीं रहा था, दोनों ही ओपनर्स जल्दी आउट हुए। जायसवाल ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। इवन केएल राहुल के साथ वही स्टोरी है कि जिस भी सीरीज़ में लगता है कि ये इनके लिए ब्रेक थ्रू सीरीज़ जाएगा वहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं। एमसीजी में आई थिंक दोनों ही पारी में कुछ खास नहीं कर पाए एंड यहाँ पे अगर आप देखो जल्दी आउट हुए और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था। आई थिंक उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि स्टार्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं एंड जब भी लगता है कि ये एक तरीके से एक सीरीज़ में बहुत अच्छा कर जाएंगे वहाँ पे वो उनका सीरीज़ जो कि वो एवरेज टाइप का ही निकलता है। एंड सेम गोज विथ शुभमन गिल ऑल्सो, जो नंबर 3 पे आए थे उनको भी स्टार्ट मिला बट बड़ी पारी खेल नहीं पाए। एक ही बॉल बचा हुआ था लंच से पहले एंड उसमें वो स्टेप आउट करके डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, टर्न के लिए खेल रहे थे बट बॉल जो कि एक तरह से पड़ के बाहर निकल गया, एज लगा और स्लिप में कैरी हुआ। एंड उस टाइम पे अगर आप देखोगे आई थिंक जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर भी आप देखो स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, एलेक्स कैरियर लगातार कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा ध्यान भटकाया जाए एंड वहाँ पे शुभमन गिल एक तरह से फंस गए वहाँ पे। तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है एंड अगर आप दोनों ही बैटर्स को देखोगे जो उनका एक तरह से अभी तक सफ़र रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, दोनों का एवरेज आई थिंक मिड-30s में है। फ़र्क यह है कि केएल राहुल ने आउटसाइड इंडिया जाके स्कोर किया है, अच्छे खासे उनके सेना कंट्रीज़ में नंबर्स हैं, अच्छे खासे उन्होंने शतक मारे हैं सेना कंट्रीज़ में जाके। और जबकि आप शुभमन गिल का देखोगे तो उल्टा है, उन्होंने घर पे कुछ एक तरह से अच्छे किए हैं बट सेना कंट्रीज़ में जाके स्ट्रगल किया है। बट दोनों के साथ प्रॉब्लम यही है कि कभी भी एक ब्रेक थ्रू सीरीज़ नहीं आया है जहाँ पे उन्होंने 60-65 की एवरेज से बैटिंग किया हो, 2-3 शतक जड़ दिए हो या लगातार कंसिस्टेंटली रन मारा हो। आई थिंक दोनों के साथ वो चीज़ मिसिंग है। प्रेशर दोनों के ऊपर है, मतलब अभी तक केएल राहुल का उतना चर्चा नहीं हो रहा था इस सीरीज़ में क्योंकि रोहित शर्मा के फेलर आ गए थे, विराट कोहली लगातार सेम वे में आउट हो रहे हैं। एक बार फिर से अगर आप देखो सेट हो गए, काफ़ी बॉलें स्पेंड की लेकिन वही ट्रैप पे एक तरह से फंस गए क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो पहले के टाइम पे था कि थोड़ा सा ऑफसाइड गेम बेहतर था कि कट थोड़ा बहुत मारते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी अच्छा खेलते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि उनका जो स्कोरिंग एरिया है वो सिर्फ कवर के एरिया पे ही है, तो वो फोर्सफुली एक तरह से ड्राइव मारने चलते हैं और उसमें आउट हो जाते हैं। और अगर ड्राइव नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा देर तक एक तरह से उनको बॉल लीव करना पड़ता है तो फिर एक रिलीज शॉट आता है, वही कोशिश कर रहे होते हैं कि पॉइंट या थर्ड मैन की तरफ से एक तरीके से बाउंड्री निकाल लिया जाए गैप में से और वहीं पे फंस जाते हैं, तो वंस अगेन उसी ट्रैप में फंसे। इस तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि ये टेस्ट जो कि विराट के लिए आखिरी हो जाए क्योंकि रोहित के एक्सक्लूजन के बाद काफ़ी एक तरह से बवाल मच गया था कि रोहित जिन्होंने पिछले 4-5 महीने में एक तरह से ख़राब किया है उनको तो आपने बाहर कर दिया, लेकिन विराट कोहली जिनका नंबर पिछले 5 साल से बहुत ही ख़राब है उनको कैसे आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन एंड अभी तो विराट के पास उसका एक तरह से जवाब नहीं है। खैर बाकी भी जो आई थिंक बैटिंग अगर आप देखोगे ऋषभ पंत वंस अगेन पता नहीं उनसे क्या कम्युनिकेट हुआ है कि वो बिल्कुल ही अपना नेचुरल गेम खेल नहीं रहे हैं, उल्टा अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। मैंने तो कभी ऋषभ पंत को ऐसा बैटिंग करते हुए नहीं देखा है जहाँ पे उनके हेलमेट पे बॉल लग रहा है, बॉडी पे एक तरह से बॉल लग रहा है एंड वो चुपचाप खड़े हुए हैं। हालांकि एट द एंड आप देखो वही एक रिलीज शॉट आता है, वहीं पर आउट हो जाते हैं। लेकिन शायद जिस तरह से वो पिछले मैच में आउट हुए तो और खबर यह आया था कि उनकी भी क्लास लगी है तो उस वजह से वो एज पर मैनेजमेंट कॉल एक तरह से खेल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि वो एक तरह से गलत चीज़ है। ठीक है, कोशिश हो कि खेल सकते हैं, वो जो फंकी शॉट ट्राई करते हैं उन सबको रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आई थिंक वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमने देखा है कि उनको ओवरसीज़ में जाके शतक मारते हुए बहुत 90s में स्कोर किए हैं। आई थिंक गौतम गंभीर एंड जो उनके बाकी सपोर्ट स्टाफ है उनको उनके साथ वही चीज़ कम्युनिकेट करनी चाहिए
कि अपना नेचुरल गेम ही खेले। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब शुरुआत से ही आपके टॉप ऑर्डर के बैटर फेल हो रहे हैं, मतलब जल्दी एक तरह से 2-3 विकेट गिर रहे हैं, एंड मुझे भी लगता है कि शायद ऋषभ पंत को नंबर 5 पे वो बहुत जल्दी भेज रहे हैं, क्योंकि आपके पास उसके बाद सिर्फ ऑलराउंडर्स ही हैं। तो वो भी एक तरह से रीज़न है कि वो थोड़ा सा अपने स्टाइल से हट के खेल रहे हैं। आज बार आप देखोगे थोड़ा सा रुक के ही खेल रहे थे। हाईएस्ट स्कोरर है टीम इंडिया की तरफ से, लेकिन बट वही है कि एट द एंड वही कुछ शॉट ट्राई करते हुए आउट हो रहे हैं। उसके बाद जडेजा, सुंदर थोड़ी थोड़ी देर तक संभाला ज़रूर उन्होंने। अंत में आके बुमराह ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आके उनका साथ दिया, बट वही है कि अगर आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पे बड़ा स्कोर खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। खैर इसके बाद ऐसा ही कहा कि सिर्फ 9 रन बने हैं और उस्मान ख्वाजा का विकेट जसप्रीत बुमराह ने निकाला है। लेकिन इसके बाद क्या, अगर आप गौर से देखोगे तो जब बुमराह ने पर्थ में भी कैप्टनसी की थी तो लगभग यही हाल था कि टीम इंडिया पहले 150 पर ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद बुमराह ने आके एक मैजिकल स्पेल डाला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि पहले पार में बुरी तरीके से फंस गई थी, 104 रन पे वो ऑल आउट हो गए थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हम उम्मीद कर सकते हैं। पिच में अभी भी मदद है, एंड जिस तरीके से आई थिंक वो आखिर का ओवर गुजरा, आखिर के बॉल से पहले जिस तरह से बुमराह एंड कॉन्स्टेंस के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद उस विकेट के बाद जिस तरह से सेलिब्रेशन रहा, आई थिंक बुमराह अब तो कप्तान है एंड लीड गेंदबाज है, तो उनको एक तरीके से खुद को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने ओवर वो पहले स्पेल में आते हैं या आप दिन में कितने ओवर डालते हैं, किस तरह से बॉलिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, ये सब कुछ उनके हाथ में है। तो वो तो पम्प्ड अप होंगे, और साथ ही टीम इंडिया भी। तो आई थिंक ये एक आखिरी मैच है। आई थिंक कल का जो पहला सेशन है और स्पेशली पहला 1 घंटा वो डिसाइड करेगा ये मैच कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया ने बैटिंग की है पहले इनिंग्स में, इंडिया को आई थिंक उसी स्कोर के आसपास ऑस्ट्रेलिया को रोकना पड़ेगा। इधर आप 20-30 कम रन में रोको, कितने भी एक तरह से कम स्कोर में उनको आउट कर पाते हो कर लो, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया टीम लीड ले रही है तब भी मुझे लगता है कि अगर वो 40-50 रन के आसपास लीड को रोक पाते हैं, जो कि 1-2 बैटर सेकेंड इनिंग्स में कवर भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वहां तक तो ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया ने यहीं पे 350-400 रन के आसपास बना दिए एंड फर्स्ट इनिंग्स में 150-200 रन की लीड ले ली, तो फिर टीम इंडिया के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा सिडनी टेस्ट मैच बचा पाना। तो खैर सब कुछ एक तरह से बुमराह के ऊपर, एंड आई जस्ट होप कि जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने सेकेंड इनिंग्स में एमसीजी में एक ज़बरदस्त स्पेल डाला था आके बुमराह के साथ, उसका एक तरह से रिपीट टेलीकास्ट हमें सिडनी में भी दिखा दे। तो लेट्स सी किस तरह से डे 2 पे टीम इंडिया आके परफॉर्मेंस करती है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही चैनल को शेयर ज़रूर करें दोस्तों तक। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हो। आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया जो कि इस मैच में कुछ मिरेकल करके ये मैच बचा पाएगी, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।